हेलो दोस्तों, स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में दोस्तों बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के टॉप MCQ जो कि MS वर्ड पे बेस्ड है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके NICL AO और NICL असिस्टेंट्स में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। ठीक है, इसमें टॉप 60 to 70 क्वेश्चन मैंने लिया हूँ MCQ के फॉर्मेट में। आपका MS वर्ड से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और हम लोग जानते भी हैं कि MS ऑफिस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आपको ये सीरीज़ अब टॉपिक वाइज चलेगा, जब तक आप लोग का एग्ज़ाम अभी है मेंस का। टॉपिक वाइज मिलेगा आपको, सभी टॉपिक पर मिल जाएगा। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सभी का एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, जो टॉपिक वाइज करवा दूंगा सारा, कि हर एक सेट में आपको कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों। और ये खास बात और है दोस्तों, ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है। ऐसा नहीं कि NICL असिस्टेंट और NICL AO के लिए है सिर्फ। RRB PO, RRB क्लर्क के लिए भी है। और भी कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम जो होगा उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय। तो ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, ये तो पता होगा सभी को कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है, बट कौन से ईयर में किया गया ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने इसका किया है डेवलपमेंट। और कब? तो 1980 में। याद रखिएगा, MS ऑफिस कब स्टार्ट हुआ था? 1980 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस। तो बताइए कि MS ऑफिस का इसमें से सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर कौन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, क्या हो सकता है बताइए। तो देखिए दोस्तों, सबसे इसका मेन बेसिक सॉफ्टवेयर MS ऑफिस का है क्या? ऑल ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि MS ऑफिस में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, ये सब क्या है? MS ऑफिस का ही पार्ट है दोस्तों। MS ऑफिस में ही हम लोग MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल सभी का यूज करते हैं। इसीलिए ये सब क्या है? बेसिक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का। ठीक है, जिन्होंने भी अभी तक लैपटॉप यूज करते हैं, जो भी मोबाइल यूज करते हैं, जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं, तो हम लोग का एक MS ऑफिस का पैकेज भी रहता है प्री इंस्टॉल। उसमें हम लोग देखते हैं ना कि ये सब ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। हम लोग को अगर कोई काम है तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस किसका पार्ट है? MS ऑफिस का ही पैकेज का पार्ट है। और ये सब एक बेसिक सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। MS वर्ड इज एन। तो MS वर्ड है क्या, ये बताना है दोस्तों। बताइए, MS वर्ड में हम लोग क्या करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। हम लोग इसमें क्या होता है, जो भी वर्ड से रिलेटेड होता है, कुछ भी हम लोग को रिज्यूम बनाना है या कोई PDF बनाना है या कुछ भी राइटिंग करना है, सब हम लोग क्या करते हैं? MS वर्ड में ही करते हैं। तो एक तरह से ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है नहीं, ईमेल क्लाइंट है नहीं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है नहीं, टेबुलर डाटा भी नहीं है। ये क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाला कौन है? तो हम लोग जानते हैं क्या है, PPT। कहाँ बनाते हैं हम लोग? MS पावर पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा, MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। द फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड इज। तो बताना है कि फर्स्ट बार क्या है MS वर्ड का। तो याद रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट बार क्या है? टाइटल बार। क्या है? MS वर्ड का फर्स्ट बार क्या कहलाता है? टाइटल बार। टाइटल बार होता है सबसे ऊपर में, जिसमें लिखा होता है कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करते हैं, MS वर्ड है। ठीक है, तो टाइटल बार क्या है? फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट बार है आपका MS वर्ड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शॉर्टकट शॉर्टकट फॉर डिस्प्लेइंग द फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड। तो बताना है
कि फुल पेज का शॉर्टकट क्या है जो कि हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं। बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है शॉर्टकट। जैसे पूरा पेज जो हम लोग बनाए हैं पीडीएफ में, इसका हमको चाहिए डिस्प्लेइंग फुल पेज एज दे आर प्रिंटेड, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, Ctrl+F2। क्या होगा, Ctrl+F2। ठीक है, याद रखिएगा, फुल पेज को डिस्प्ले करना है प्रिंटेड का तो Ctrl+F2 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगराइज ऑप्शंस। तो बताना है दोस्तों कि कौन सा टाइटल बार के जस्ट नीचे होता है जो कि क्या करता है, प्रोवाइड करता है कैटेगराइज ऑप्शंस। तो याद रखिएगा दोस्तों, टाइटल बार के नीचे क्या होता है, मेनू बार। मेनू बार में ही हम लोग को कैटेगराइज ऑप्शंस मिलता है। ठीक है, मेनू बार में ही सब कुछ शो करता है। देखते हैं ना, मेनू में हम लोग जाते हैं, वहाँ से हम लोग को फाइल वगैरह सब चीज़ मिल जाता है। तो मेनू बार याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। विच इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स। तो ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या हो सकता है दोस्तों, ये बताना है। देखिए दोस्तों ऑप्शंस में क्या हो सकता है इसमें से। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें आंसर आपका क्या है, नन ऑफ दीज। तो भाई इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा Ctrl+O। ठीक है, शॉर्टकट की टू डिस्प्ले ओपन डायलॉग बॉक्स क्या है, Ctrl+O। ठीक है, where you can find the horizontal, एक सेकेंड, where you can find horizontal split bar on MS Word screen। तो बताना है कि horizontal split bar on MS Word कहाँ हम लोग मिलता है हम लोग को MS Word में, ये बताना है दोस्तों। तो horizontal bar देखिए दोस्तों क्या होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रहता है लाइन को हॉरिजॉन्टल, और ऐसे फॉर्मेट रहता है तो क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकल। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल कहाँ होता है ये पूछ रहा है, और वर्टिकल कहाँ होता है। ठीक है, वर्टिकल हम लोग जानते हैं कि इधर शो करता है वर्टिकल, और ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब हम लोग ये मान लीजिए हमारा विंडो है, तो अब खुद सोचिए दोस्तों, हॉरिजॉन्टल कहाँ है, नीचे, और वर्टिकल कहाँ है, राइट साइड में। तो इसमें से देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, और क्या पूछ रहा है आपसे, वेयर यू कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन का क्या रहा, तो देखिए बढ़िया से, अगर आपसे पूछता कि वर्टिकल जो है स्प्लिट के जगह पे आपको लिख देता सपोज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, तो अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार रहता तो स्क्रॉल बार क्या होता है, नीचे में। ठीक है, जिससे हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं ये स्क्रीन को, जब यहाँ पर मान लीजिए हमारा PDF है, अब इसको हम लोग इधर से इधर करना है, इसको अगर पूरा स्क्रीन में नहीं दिख रहा है तो इधर से लेफ़्ट राइट करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसको स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार जो कि क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और यहाँ पर जो हम लोग को शो करता है इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे हम लोग पेज को ऊपर नीचे करते हैं टॉप और बॉटम देखने के लिए। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है इसमें, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड। तो याद रखिएगा स्प्लिट जब भी पूछेगा तो आपको याद रखना है यहाँ पर होता है, टॉप पर। कहाँ होता है, ये टॉप पे होता है, ये जगह पे हम लोग होता है जो स्प्लिट होता है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या था, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोल रहा है तो बॉटम में हो जाएगा, लेकिन अगर स्प्लिट बोल रहा है तो टॉप में होगा। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड
द शॉर्टकट की इज। तो देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि कोई भी न्यू फाइल को अगर हम लोग ओपन करना चाहते हैं एमएस वर्ड में तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा। ठीक है, तो ये बताना है दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल है। क्या हो सकता है, कंट्रोल प्लस एन। न्यू फाइल ओपन करने के लिए क्या होगा, कंट्रोल प्लस एन। लेकिन वही अगर बोल दें ओल्ड फाइल को अगर ओपन करना है तो ओल्ड फाइल को तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस क्या होगा, ओ। ठीक है, अगर हम लोग को कोई कॉपी करना है तो क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस सी। अगर हम लोग को पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस बताइए भी। ठीक है, और अगर किसी को कट करना है तो कोई फाइल किसी चीज़ को तो कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस पी, है ना। और अगर सेलेक्ट ऑल करना है तो ये तो बहुत ही ईजी है, जो सभी को आता होगा। सेलेक्ट ऑल करना है तो कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सब इजी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एक्सटेंशन इज गिवन टू एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट बाई डिफ़ॉल्ट। तो बाई डिफ़ॉल्ट एम एस वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है फाइल का, ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों कि एम एस वर्ड का बाई डिफ़ॉल्ट क्या हो सकता है, क्या होता है, .doc। ठीक है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल का एम एस वर्ड में होता है डॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन। तो बताना है कि इनमें से कौन सा बटन को अगर हम लोग ऑन करते हैं, टैप करते हैं तो हमारा एम एस वर्ड स्टार्ट होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या स्टार्ट बटन को क्लिक करने पे ही स्टार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, एम एस वर्ड में स्टार्ट बटन पे जाते हैं, उसके बाद उसमें से हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, जहाँ पर भी हमारा एम एस वर्ड है उसको जाकर डबल क्लिक करते हैं और स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू। तो बताना है कि एडिट मेन्यू में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है एम एस वर्ड में। तो जान लीजिए दोस्तों पहले कि एडिट मेनू में होता क्या है। ठीक है, तो एडिट मेनू का मतलब क्या होता है, एडिट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग फाइल बनाए हैं, ठीक है, ये फाइल हमने कुछ रेडी किया है, ठीक है, तो अब इसमें हम लोग जो बनाए हैं वर्ड में, एम एस वर्ड में कुछ फाइल, तो इसमें से हम लोग को कुछ सुधारना होता है, या तो कुछ पेस्ट करना है या कट करना है या कुछ भी, मतलब इसमें से हमको क्या करता है, रीअरेंजमेंट करना है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एडिट। तो इसमें होता क्या क्या, कौन कौन सा ऑप्शन पहले ये देख लीजिए, तो अपने आप पता चल जाएगा इसमें क्या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, आपका इसमें क्या ऑप्शन होता है, कट करने का, कॉपी करने का, फिर पेस्ट करने का, ठीक है, क्लियर करने के लिए, सेलेक्ट ऑल कर लिए, फाइंड के लिए, फिर रिप्लेस के लिए। ठीक है, ये सब आपको बेसिक है जो कि आपका एम एस वर्ड में, एम एस वर्ड के एडिट मेनू में होता है। तो अब देखिए दोस्तों, कट तो है, कॉपी भी है, पेस्ट भी है, क्या पेज सेटअप है, नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, पेज सेटअप इज़ नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेनू। ठीक है, तो याद रखिएगा पेज सेटअप हमारे एम एस वर्ड में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट एम एस वर्ड, जब हम लोग एम एस वर्ड स्टार्ट करते हैं, द ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज़ द नेम एज। तो ओपनिंग डॉक्यूमेंट जो होता है उसका नेम क्या होता है, ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसा कि इसका फाइल एक्सटेंशन में ही लिखा हुआ था .doc, तो ओपनिंग डॉक्यूमेंट भी हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में ही लिखा हुआ रहता है ऊपर में। जैसे ये हमारा फाइल है
और तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है क्या, डॉक्यूमेंट पूरा 1, क्या रहता है, डॉक्यूमेंट 1। तो इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग को पता चल चुका होगा क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारे फाइल का नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार रख सकते हैं दूसरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा दोस्तों, आफ्टर सेलेक्टिंग द रिप्लेस ऑप्शन फ्रॉम द एडिट मेनू द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्स। तो बताना है कि रिप्लेस मेनू, जब हम लोग एडिट मेनू से रिप्लेस ऑप्शंस को हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो इनमें से कौन सा डायलॉग मतलब ओपन हो जाता है डायलॉग बॉक्स। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों इसमें से कौन हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, जैसे भी हम लोग रिप्लेस का करते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है क्या, एक फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग रिप्लेस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो एक और पॉपअप मेनू के टाइप का खुल जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए कि आपको रिप्लेस यहाँ पर लिखा हुआ था, रिप्लेस मेनू को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, तो उसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस का यहाँ पर एक और खुल जाता है। ठीक है, उसमें फिर हम लोग जो भी करना होता है करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। क्या हो सकता है, ब्लिंकिंग जो पॉइंट शो करता है हमारे पोजीशन में इन द टेक्स्ट, क्या होता है उसका मतलब, जब ब्लिंक करते रहता ना, जैसे ऐसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी ब्लिंक कर रहा है, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ अपने कर्सर को, तो इसे हम लोग कर्सर बोलते हैं ना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कर्सर। ठीक है, कर्सर से क्या करता है, ब्लिंक करते रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर भी ब्लिंक कर रहा है, मैं जब जैसे मूव कर रहा हूँ अपने माउस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। MS ऑफिस वर्ड इज एन। तो MS ऑफिस में MS वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या है एक तरह से, बताइए। तो हम लोग जानते हैं क्या है, ये एक तरह से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है दोस्तों कि MS वर्ड क्या है। तो इसका सही आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन सेकेंड है। तो देख लीजिए, प्रोग्राम इंक्लूडेड विथ विंडोज़ 2000 दैट कैन बी यूज्ड ओनली टू क्रिएट और एडिट टेक्स्ट फाइल स्मॉलर दैन 64K दैट डू नॉट रिक्वायर फॉर्मेटिंग। तो एक तरह से क्या है, एक तो वर्ड फॉर्मेट वाला है जिसमें हम लोग टेक्स्ट फाइल को हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये टेक्स्ट फाइल को जनरेट करने के लिए हम MS वर्ड का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन MS वर्ड द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज। तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है पैराग्राफ में MS वर्ड में, ये बताना है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। जो रूलर होता है उसमें इसमें से कौन सा नहीं हो सकता है। रूलर बार होता है ना, जिसमें यहाँ पर ऊपर में ऐसे रहता है रूलर, ये हमारा पूरा है MS वर्ड का वर्किंग एरिया, और ये पूरा विंडो है जिसमें यहाँ पर रूलर दिखता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपने फाइल को इधर से इधर हम लोग इस बीच में लिखना होता है तो हम लोग एक रूलर यहाँ पर सेटिंग कर देते हैं, जिससे हमारा फाइल का जो वर्ड है इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इसी में लिखाएगा। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है ये बताना है कि रूलर बार में क्या नहीं अवेलेबल होता है ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों, सेंटर इंडेंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सेंटर इंडेंट नहीं होता है रूलर बार में। लेफ्ट और राइट तो होता है लेकिन सेंटर इंडेंट नहीं होता है। ठीक है, हम लोग सेंटर में नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। टू सेव एन
एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विथ ए डिफरेंट फाइल नेम, अगर हम लोग को कोई भी सेव करना है कोई भी फाइल को जो पहले से ऑलरेडी है, तो उसे क्या करते हैं हम लोग? जब भी हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल को अगर हम लोग दोबारा सेव करना है तो उसे हम लोग करते हैं सेव एज, ठीक है। और अगर सबसे पहला बार अगर हम लोग को सेव करना है तो हम लोग क्या करते हैं? सेव सिर्फ नॉर्मल। और सेव एज करने का मतलब क्या होता है? हम लोग जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्टिंग है उसको हम लोग फिर से सेव करना है, या तो कोई और नाम भी देना है तो हम लोग सेव एज का यूज़ करते हैं। कुछ चेंजिंग वगैरह करके, एडिट करके, कट करके हम लोग सेव एज करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, टू इंक्रीज द लाइन स्पेसिंग यूज़ द, क्या हो सकता है? तो ऑप्शन 5 Ctrl+5। लाइन स्पेसिंग होता है क्या दोस्तों? तो ये भी जान लीजिए। जैसे हम लोग लाइन लिखे हुए, ठीक है, ऐसे से पहले लिखे हुए पूरा सटा हुआ, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाएगा ऐसे ऐसे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग के लिए हम लोग Ctrl+5 करते हैं। और अगर डबल लाइन पूछ देगा तो Ctrl+2, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ड हैज़ अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर्स दैट डैश कैन डिफेक्ट एंड करेक्ट। तो बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों। तो इसमें जो पहले से ऑलरेडी फिक्स है, जिससे हम लोग प्री डिफाइंड है, इसमें वो क्या करता है? हम लोग को डायरेक्ट करेक्ट कर देता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ऑटो करेक्ट। क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्ट। इसके कारण से हमारा ग्रामर, कैपिटलाइजेशन और जो भी एरर वगैरह होता है, एरर फ्री होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि जिसके कारण ऑलरेडी उसमें क्या है, इस MS वर्ड के सॉफ्टवेयर में पहले से प्री डिफाइंड किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल। तो बताना इसमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि अगर आप लोग नहीं रिवीजन करके गए हों तो आप लोग के लिए ये सब मुश्किल हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, सुपर स्क्रिप्ट हमारे फॉन्ट स्टाइल का पार्ट नहीं है। हम लोग देखेंगे ना, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ये सब तो रहता है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट हमारे फॉन्ट स्टाइल का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप्स आर। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है दोस्तों, ये बताना है। तो ये एक तरह से क्या होता है? तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जैसे हम लोग का डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पोर्ट्रेट, फिर एक लैंडस्केप होता है, ठीक है, ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं PDF को। तो ये क्या है? एक पेज ओरिएंटेशन है दोस्तों। क्या है? ये पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या है? पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू मूव अ पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो बताना है कि पैराग्राफ को हम लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो मूव करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग इसको यूज करते हैं कट एंड पेस्ट। मतलब कोई भी पैराग्राफ को यहाँ लिखा हुआ था, ठीक है, इसमें लिखा हुआ था आपका, अब इसे हम लोग यहाँ से उठाकर मान लीजिए यहाँ कर दिए या दूसरे फाइल में कर दिए, तो उसके लिए क्या करते हैं? यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और यहाँ ला के पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कट एंड पेस्ट हम लोग यूज करते हैं कोई भी पैराग्राफ या किसी भी चीज़ को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टू मूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अनदर पोजीशन विदाउट डिलीटिंग इट इज़ कॉल्ड। तो बताना है कि बिना डिलीट किए हुए अगर हम लोग कोई भी टेक्स्ट को ओरिजिनल पोजीशन से अनदर पोजीशन पे अगर फिक्स करते हैं, तो उसमें क्या हम लोग यूज करते हैं? तो देखिए दोस्तों, उसमें हम लोग कॉपी का यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि हम लोग ऑलरेडी जहाँ पर वो फाइल है वहाँ भी है, और हमें उसे दूसरे जगह भी यूज करना है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग वहाँ से कट करके पेस्ट करते हैं,
तो वो अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द बटन्स फॉर चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट एंड साइज। तो बताना है इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है जो कि बटन्स के लिए यूज करते हैं चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल और अलाइनमेंट और साइज, मतलब टेक्स्ट को चेंज करना है, उसके साइज को, अलाइनमेंट को और स्टाइल को। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका हम लोग फॉर्मेटिंग टूल बार यूज करते हैं। क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार ऑप्शन यूज करते हैं हम लोग अगर टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, अलाइनमेंट और साइज को अगर चेंज करना है तो। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। वेयर हेडर अपेयर्स। तो बताना है हेडर अपेयर्स कहाँ होता है दोस्तों। तो हेडर हमेशा टॉप पे होता है दोस्तों। अगर आपसे पूछेगा बॉटम, बॉटम पे क्या होता है, फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर विच मेन्यू। तो बताना एडिटिंग टूल्स किस मेन्यू के अंतर्गत में आता है, ये बताना है दोस्तों। तो अभी हम लोग देखे थे दोस्तों, एडिट मेन्यू में ही एडिटिंग का होता है, तो याद रखिएगा एडिटिंग में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फॉर प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुट ऑन। तो अगर हम लोगों को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हम लोग क्या ऑप्शन चूज करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, प्रिंटर। प्रिंटर का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। अगर हम लोगों को बिगिनिंग लाइन में जाना है टेक्स्ट के, ठीक है, कोई भी फाइल को, तो उसमें हम लोग क्या क्लिक करेंगे ये बताना है दोस्तों। तो हमेशा याद रखिएगा बिगिनिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे होम बटन। ठीक है, होम बटन यूज़ करने से हम लोग डायरेक्ट अपने फाइल के बिगिनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ प्रोग्राम विच हेल्प्स टू क्रिएट रिटेन डॉक्यूमेंट्स एंड लेट्स यू गो बैक एंड मेक करेक्शंस एज नेसेसरी। तो बताना है इसमें से क्या ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। तो हम लोग वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए और करेक्शन करने के लिए। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर का। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। व्हेन कंप्यूटर यूजर्स डैश अ डॉक्यूमेंट दे चेंज इट्स अपीयरेंस। तो बताना है कि जब कंप्यूटर्स यूजर्स क्या करता है तो डॉक्यूमेंट जो है चेंज हो जाता है इट्स अपीयरेंस से। तो जब भी हम लोग कोई भी काम एडिट का करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, हमारा डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शॉर्टकट टू क्रिएट न्यू डायरेक्टरी इज। तो शॉर्टकट बताना है कि न्यू डायरेक्टरी अगर से हम लोग को ओपन करना है तो क्या होगा इसका शॉर्टकट। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा हो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कोई भी डायरेक्टरी को शॉर्टकट यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इन वर्ड द रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। तो बताना है कि रिप्लेस ऑप्शन किस में होता है। तो अभी हम लोग देखे थे दोस्तों, रिप्लेस ऑप्शन किस में मिल रहा था, एडिट मेनू में। किस में होगा, एडिट मेनू में रिप्लेस ऑप्शन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। व्हेन वर्किंग इन द पेज ब्रेक प्रीव्यू यू कैन। अगर हम लोग पेज ब्रेक प्रीव्यू में अगर वर्क कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं बताइए। तो याद रखिएगा हम लोग व्यू एग्जैक्टली वेयर एच पेज ब्रेक अकर्स। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका सही, व्यू एग्जैक्टली वेयर इच पेज ब्रेक्स अकर्स। ठीक है, क्योंकि पेज ब्रेक करना है हम लोग को तो वहीं पढ़ना रहेंगे जहाँ पे हम लोग को काम करना है। क्या ये होगा ऑप्शन, ऐड और रिमूव पेज ब्रेक्स, चेंज द प्रिंट एरिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये तो रहता ही है साथ में, फिर ये भी शो करेगा। एक सेकेंड, ठीक है, आपको ये सभी चीज़ दिखता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑल ऑफ द एबव।
जहाँ पर हम लोग पेज ब्रेक करना है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग को पेज ब्रेक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों। कट ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी accomplished बाय यूजिंग द शॉर्टकट की। तो कट ऑपरेशन किससे होता है दोस्तों? तो अभी हम लोग पढ़े थे एडिट मेनू में क्या था, यूज करते थे हम लोग कंट्रोल प्लस एक्स से हम लोग कट करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? कंट्रोल प्लस एक्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। और दोस्तों बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। और किसी तरह का कोई क्वेश्चंस होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगता है ये भी कमेंट कीजिएगा, लाइक की और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगता है, और शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए, ठीक है। और अगर इसका PDF चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। जो टेलीग्राम चैनल का नाम है विशाल सर 0, ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप लोग इस पर ज्वाइन हो जाइएगा तो इस क्लास का PDF आप लोग को मिल जाएगा, जिससे आप लोग अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से फिर से ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, टॉपिक वाइज आप लोग का तैयार हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग टॉपिक वाइज करके जाते हैं दोस्तों तो आपका क्वेश्चंस बहुत कम छूटेगा, ठीक है, ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट कौन सा की कहलाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट क्या, कौन, ये तीनों कीज को क्या हम लोग बोलते हैं? तो ये एक तरह से मॉडिफायर की है, ठीक है। फिर फंक्शन की भी होता है दोस्तों। फंक्शन की क्या होता है? F1 F2 F2 3 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9, ये सब क्या हमारा फंक्शन की होता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Dash is an additional set of commands that the computer display after you make a selection from main menu। तो बताना है दोस्तों इसमें से सही आंसर क्या हो सकता है हमारा? तो इसका सही आंसर है सब मेनू। सब मेनू में हमारा एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म पर्टेनिंग टू वर्ड। तो बताना है इसमें से कौन सा वर्ड में नहीं होता है, शो करता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग डिलीट में तो भी दिखता है, एडिट भी दिखता है, कॉपी भी दिखता है, क्या स्लाइड शो दिखता है MS वर्ड में? तो नहीं दिखता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? स्लाइड शो। स्लाइड शो कहाँ दिखता है दोस्तों? स्लाइड शो हमारा MS पावर पॉइंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट सेलेक्टेड बाय द यूजर इन MS वर्ड। तो बताना है कि कौन सा इसमें से शॉर्टकट की यूज करते हैं हम लोग टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, सेंटर के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस E। सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल प्लस E MS वर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज वेस्ट टू। तो बताना है वर्ड प्रोसेसर का हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू टाइप अ स्टोरी। इसमें ऑप्शंस क्या सही होगा? टाइप अ स्टोरी, क्योंकि यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना, पिक्चर को तो पेंट करना नहीं है, ना ही ड्रॉ करना है डायग्राम को, या कोई इनकम और एक्सपेंस को वर्कआउट करना है, ठीक है। तो टाइप अ स्टोरी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट फॉर अ सेंटेंस इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो बताना है कि कोई भी MS वर्ड में हम लोग अगर कोई भी चीज़ फॉन्ट को चूज करना हो तो कौन सा इसमें से हम लोग यूज करेंगे फॉन्ट के लिए? क्या करेंगे? फॉर्मेट मेनू में जाएंगे और फॉन्ट में जाएंगे, सेलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेनू, ठीक है, सेलेक्ट फॉन्ट इन द फॉर्मेट मेनू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक। तो इनमें से क्या ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये बताइए। तो याद रखिएगा इसमें से आपका ऑप्शन सही कौन सा है? बाय यूजिंग द इंसर्ट
सिलेक्शन ब्रेक करके हम लोग कोई भी पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग इंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है तो क्या होगा ऑप्शन दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा किए थे, Ctrl+A से हम लोग इंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव। तो कितने तरह से हम लोग अपने फाइल को सेव कर सकते हैं ये बताना है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, 3 टाइप से हम लोग अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफिकेशन अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट ऑफ मार्जिन। तो बताना इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई में लेफ़्ट और राइट अलाइनमेंट बिल्कुल जस्टिफाई हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट इज। तो हम लोग अभी बात किए थे दोस्तों, एडिट मेनू में था ना सेव, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, Ctrl+P से हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं, किस लिए, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, यू स्पेसिफाई द सेव डिटेल्स ऑफ योर फाइल इन द। तो बताना है कि हमारा जो सेव डिटेल्स है कहाँ पर सेव होता है। सेव एज अ फाइल डायलॉग बॉक्स, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, सेव एज ए फाइल डायलॉग बॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। तो बताना इसमें से कौन सा, ये तो अभी हम लोग किए थे दोस्तों, क्या होगा इंटायर डॉक्यूमेंट के लिए, Ctrl+A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, दिस प्रोग्राम इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड एम्बेडेड विथ विंडोज एंड यूज टू व्यू वेब डॉक्यूमेंट। तो बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, किस में होगा। तो MS वर्ड का ही यूज करते हैं हम लोग, किस लिए, MS वर्ड का यूज करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना होगा दोस्तों, क्योंकि पूरा डिटेल में अभी चर्चा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए NICL AO और NICL मेंस के लिए बनाया हूँ, तो आप लोग इसका PDF से भी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और जल्दी जल्दी हम लोग हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर हर एक क्वेश्चन को आप लोग देख के जाइएगा तो कम से कम माइंड में रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं, when entering text within a document the enter key is normally pressed at the end of every। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, नेट एस्केप, ठीक है, नेट एस्केप इसका सही आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच मेनू वी विल फाइंड द कमांड डॉक्यूमेंट। तो कमांड डॉक्यूमेंट्स इसमें किस में होता है, इसका सही आंसर है दोस्तों डाटा कमांड में होता है, ठीक है, कमांड डॉक्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच इज़ द शॉर्टकट की टू रीच व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं दोस्तों। तो व्यू मेन्यू के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं Alt+W। Alt+W से हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं व्यू मेन्यू के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सॉफ्ट पेज ब्रेक्स क्या होता है। सॉफ्ट पेज ब्रेक के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से बताना दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन आपका सेकंड सही है दोस्तों, आर इंसर्टेड बाय MS वर्ड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पेज, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू डैश इट। बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा आप लोग का। तो इसमें सही आंसर आपका है एडिटिंग। क्या होगा, एडिटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टू मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट वाइल वर्किंग ऑन MS वर्ड विच कमांड यूज।
बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कंट्रोल प्लस पेज डाउन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टू अनडू द लास्ट वर्क वी हैव टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो शॉर्टकट की। बताइए दोस्तों इसमें सही आंसर क्या होगा आप लोग का। तो इसका सही आंसर आपका है कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। शॉर्टकट की टू गो टू लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट। तो लास्ट लाइन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं शॉर्टकट की। तो देखिए दोस्तों लास्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस इन, लेकिन बिगिनिंग के लिए होम बटन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अबाउट मार्जिन्स, मार्जिन्स में इसमें कौन सा सही होगा। इस 5 ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही होगा मार्जिन्स के लिए। तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें से सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस कैन हैव डिफरेंट मार्जिन्स। ठीक है, फिर देखिए व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है, डिफ़ॉल्ट वाला बताना है दोस्तों। डिफ़ॉल्ट के लिए याद रखिएगा आपका क्या होगा, DOC। क्या होगा, डॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इंसर्ट डैश इन डॉक्यूमेंट। तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें आपका बोथ 1 एंड 2 होगा। जैसे इसमें क्या क्या होगा, तो टेक्स्ट भी होगा और ग्राफिक्स भी होता है ऑटो टेक्स्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड मीन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, एडिटिंग कब करते हैं दोस्तों, कोई भी चीज़ को करेक्ट करने के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इन ऑर्डर टू डिलीट अ सेंटेंस फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट यू वुड यूज। तो अगर डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग को डिलीट करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे ये बताना है दोस्तों। क्या करेंगे, हाईलाइट एंड डिलीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट कमांड। कट कमांड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं दोस्तों, अभी हम लोग पढ़े थे कंट्रोल प्लस क्या होगा, एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज MS वर्ड। MS वर्ड क्या होता है दोस्तों, इट इज ए डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन MS वर्ड स्पेलिंग चेक इज फीचर अवेलेबल इन विच टैब। तो स्पेलिंग चेक किस में होता है ये बताना है। तो स्पेलिंग चेक कहाँ होता है और ग्रामर चेक रिव्यू में होता है। कहाँ होता है, रिव्यू में। इन MS वर्ड is a text or document editing application program that comes in the package of MS Office. Which among the given option is not related with MS Word। तो बताना है इसमें से MS Word से क्या नहीं होता। तो पेज लेआउट तो होता है दोस्तों। ठीक है, एंटीवायरस तो नहीं होगा ना दोस्तों, कि एंटीवायरस होता है, नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा एंटीवायरस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ये MS वर्ड से रिलेटेड आपको टॉप 67 क्वेश्चन मैंने करवा दिया हूँ, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया था। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो का सबसे पहले आप लोग को प्राप्त हो नोटिफिकेशन। जो आपसे आपको वीडियो का कोई भी वीडियो हमारा छूटेगा नहीं आप लोग को। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए दोस्तों हमारे वीडियो को, जो कि उनको भी लाभ पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और भी जितना भी इसका टॉपिक वाइज वीडियो है दोस्तों अपलोड हो जाएगा आप लोग का एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर।